जस्टिस अजमत सईद शेख एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्स हैं ब्रॉडशीट कमीशन की सरबराही के लिए। ये एक सिंगल पर्सन कमीशन है और उनसे ज़्यादा कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका माजी क्या है। मुशर्रफ ने नैब बनाया, वो नैब का मकसद क्या था? उनकी आइन शिकनी को, उनके टेक ओवर को जवाज़ फराहम करना, और ये उस नैब में उस वक्त शामिल थे। फिर उसके बाद ये मुजरिमाना एग्रीमेंट ब्रॉडशीट के साथ उन्हीं ने जो है ये इंस्ट्रूमेंटल थे वो इसको साइन करने में, और फिर बतौर कानूनदान वो अच्छी तरह समझते थे कि इस एग्रीमेंट के क्या नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी टैक्स पेयर को, क्योंकि ये तो एक इंतहाई मुजरिमाना एग्रीमेंट है। वहाँ पे नैब में बैठ के ये सियासतदानों को मलाइन करते रहे। हालांकि बैठे ये नैब में थे, ये ATC सिंध जो है उसमें जो जुर्माना मियाँ साहब को आयद किया गया था, जो वापस कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, तैयारा साजिश केस का जुर्माना था, वो भी इन्होंने वसूली की उसकी। और हालांकि नैब में थे, इनका कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ के साथ। और फिर उसके बाद ये कि इन्होंने बेशुमार बैठ के केस बनाए सियासतदानों के ख़िलाफ़। सितम ज़रीफ़ी यही है कि ये पनामा बेंच में उन्हीं केसेस को डिसाइड करने के लिए जज बन के शामिल हो गए। अब ये देखिए कि ये जो मामला था व्हाट्सएप JIT, इसके पीछे भी अजमत सईद शेख साहब भी थे, आमिर अजीज़ साहब को या बिलाल रसूल साहब जो कि हमाद अजहर साहब के सगी फुफी के बेटे हैं, उनको जो है शामिल किया जाए। ये जब सामने आ गया तो इसमें इन्होंने फ़ोन किया उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और उनको बाकायदा धमकी दी कि क्या आप शराफत से मुकदमा लड़ना चाहते हैं या आप हमसे लड़ाई चाहते हैं। भरी अदालत में हुकूमत को सिसिलियन माफिया कहा। रिटायरमेंट के बाद यही साहब जो हैं जाके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे बैठ के उनकी अपनी स्याह करतूतें मौजूद हैं। बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब प्री पोल रिगिंग का हिस्सा थे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब।